जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ संपर्क करें। कॉल्स को अवॉइड करें, व्हाट्सअप करें। और अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करें। तो रीडिंग से पहले मैं आप सभी को हीलिंग देना चाहूंगी कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है या जितना भी आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी आए और आप उन सभी लोगों को दूर किया जाए जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं, और आपके ऑरा को चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिले। तो मेरी ये दुआएं हैं, आप लोगों के लिए हीलिंग है। इसको ग्रैप इट कीजिएगा कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। तो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में हम देखेंगे कि मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड मुझे सबसे पहले दिखा है कार्ड उठाते ही। तो यहाँ ऐसी एनर्जी आई है कि कोई है जो बहुत अकेला है, बहुत अकेला खड़ा है भीड़ में भी। लोग आजू बाजू होने के बावजूद भी उसकी मेंटल स्थिति उसका साथ नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में फील कर रहा है पर्सन कि उसे कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसने आपके साथ चीटिंग की थी। ये अपनी पुरानी चीजों को भी याद करते हुए नजर आ रहा है ये पर्सन, कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ षड्यंत्र रचा, आपको अकेला छोड़ा, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी, आपके विचारों की कदर नहीं करी। आप किस तरीके से इस पर्सन के बारे में स्टैंड लिया करते थे, एक समय पे साथ दिया करते थे, उस चीज की इस पर्सन ने कभी भी आपकी कदर नहीं करी, हमेशा आपका दिल तोड़ा, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपकी वैल्यू नहीं करी। हमेशा इस पर्सन ने आपके प्यार की कभी कोई वैल्यू नहीं करी, रिश्ते की भी कोई कदर नहीं करी। तो ये पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको भी काफी रुलाया है। इस पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिए हैं, चीटिंग की है, पीठ पीछे आपके साथ आपकी फीलिंग्स के साथ गेम खेला है। ये मुझे ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन की हरकतें पता होने के बावजूद भी आप इसके पीछे भागते थे। आपको इस पर्सन की हरकतें पता थी कि ये कैसा पर्सन है, आप फिर भी इसको पीछे भागते थे। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की फैमिली से भी कनेक्टेड थे। आप कहीं ना कहीं इसकी हरकतें इसकी फैमिली को भी बताते थे ताकि ये सुधर जाए, आपकी कदर करना शुरू कर दे, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रहे, बाहर वालों के साथ इन्वॉल्वमेंट बंद कर दे। आपने वो पूरी कोशिश की जो आप कर सकते थे, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते थे, मैनिफेस्ट करते थे इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपको मिल जाए, आपकी बात सुने, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, आपके रिश्तों में कोई दरार ना आए। आप इतना डरते थे, आप अपने रिश्ते को लेके काफी चीजें छुपाते भी थे लोगों से कि लोगों को पता ना चल जाए, क्योंकि आप प्यार बहुत करते थे। भर भर के आपने इमोशंस सामने वाले को दिए हैं, कंसर्न दिखाया है, केयरिंग दी है। आप इसकी गलतियां छुपा छुपा के आप इसके पीछे लगे रहते थे इसको सुधारने में। आप इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, बिना सोचे समझे किया, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक कदर नहीं सुनी। इस पर्सन ने हमेशा आपका दिल तोड़ा। कोई ना कोई थर्ड पार्टी के वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, और दिल तोड़ने के बाद भी आपने इस रिश्ते को हर बार दूसरा मौका दिया। हर बार आप इस रिश्ते में खड़े हुए, हर बार आपने दूसरा मौका दिया, ये सोच के कि प्यार है तो निभाना है, रिश्ते हैं तो निभाना है, तोड़ के क्या फायदा। आप इस
चीज को सोचते हुए अपने रिश्ते को निभाते चले गए, लेकिन बदले में इसी चीज का फायदा आपके पर्सन ने आपका उठाया है। इस पर्सन ने आपको ऐसे मोड़ पे छोड़ा जब आपको उम्मीद नहीं थी, जब सबसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत थी, और जब आप इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन बदले में ये पर्सन आपके लिए कभी भी खड़ा नहीं रहा। आपके विचार बहुत बिगड़े इस रिश्ते में। आपने उठ उठ के लड़ाइयां करी, अपने विचारों से लड़ाई करी, लेकिन हमेशा आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरी पार्टी रही है, कोई ना कोई तीसरे बंदे के वजह से आपके रिश्ते और ज्यादा खराब हुए। आपने इस पर्सन को हर चीज माफ करी, झूठ बोलना, चीटिंग करना, झूठ बोल के बाहर जाना, गलत संगति का सहारा, आपने हर चीज बर्दाश्त किया, सुधारने की कोशिश की, लेकिन बार बार जो चीटिंग करना, बार बार किसी थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में लाना, ये आपसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि आप काफी हद तक इस पर्सन के लिए सीरियस थे, आप इसके साथ रहना चाहते थे। सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद थी, वो थी लॉयल्टी। वो भी इस पर्सन ने आपको नहीं दी, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा टूटे। अब ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन से आप फाइनली जब मूव ऑन हुए हैं, जब आपने अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, इन नेगेटिविटी से निकल के आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जब ऊपर रखना शुरू किया, और जब आप आगे बढ़ने के लिए जब आपने सोचा, तो तब इस पर्सन को आपकी कदर हुई है। तब इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि आप कितना पीसफुली इस पर्सन को संभालते थे। ये आप हो और ये आपका पर्सन है। पर्सन को पता है वो कैसा था और आप कैसे थे, लेकिन अब उस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि उसने क्या हीरा खोया है, क्या चीज खोई है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब समय ऐसा आ चुका है आप दोनों के बीच में कि बहुत दूरियां आ चुकी हैं। अब चाह के भी ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। अब चाह के भी अगर ये पर्सन आपके पास आना भी चाहे, तो भी वो जीत हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत देर हो गई है। या तो आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस गैप आ चुका है, या इनको रियलाइजेशन, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन बहुत सालों बाद हुआ है, इमीडिएटली नहीं हुआ है। बहुत सालों, जब आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं, तब जाके इनको सही गलत समझ आ रहा है। क्योंकि इनको आपके बाद ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जहां सिर्फ इनको धोखा ही मिला है, कोई ट्रू लव उसके बाद नहीं मिला, जो चीज आपके साथ मिल रही थी। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गए, आपने अपनी जिंदगी में फोकस कर लिया, नई शुरुआत कर ली, आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर ली। आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए, ईश्वर पे सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप आगे बढ़े, तो आपके पार्टनर को आगे इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है आपको खोने का, आपके सच्चे प्यार की कदर हो रही है अब उन्हें। आपके पार्टनर ने गलत फैसला लिया, इस चीज का बहुत पछतावा है। आपको छोड़ के उस समय पे उन्होंने किसी और को चूज किया था, इस चीज का बहुत पछतावा है। उसके बाद से ये चैलेंज ही फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, शांति नहीं है। उसके बाद इनको लगा था इन्होंने सही फैसला लिया है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग थे, जो इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। ये सबसे ज्यादा किसी न किसी थर्ड पार्टी पे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब कदर हो रही है जब आप इनकी लाइफ से चले गए हैं। अब इनकी लाइफ में ऐसा पर्सन तो कोई नहीं आया जैसा आप थे। जब सब खत्म हो गया, तब इनको आपकी कदर हो रही है। अब ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब कोई पछता रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने एक समय पे एक हीरा था मेरे पास जो उन्होंने खो दिया। तो लेकिन आप अपनी लाइफ में जब से आगे बढ़े हैं, आपकी लाइफ में पीस आया है, शांति आई है, आपने अपना नया पाथ चूज कर लिया है। अब आप बैलेंस्ड है, आपने इस रिश्ते से काफी कुछ सीखा, बैलेंस्ड हुए, एक्सपीरियंस आपने लिया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा। लेकिन ये जो आपकी शिद्दत थी इस रिश्ते में, आने वाले समय में आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आते हुए दिख रहा है। जिन्होंने भी लव लाइफ में सेक्रीफाइस किया है, जिनको भी धोखा मिला है, आने वाले समय में उनकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा, ट्रू लव आएगा। अब उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि अब आप शाइन करेंगे, जिस चीज का बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे। अब तक आपको ऑप्शंस की तरह यूटिलाइज किया जा रहा था,
लेकिन अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस आएंगी, बहुत ग्रोथ आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो आप चाह रहे थे, आप शादी करना चाह रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, सोलमेट कनेक्शन आप चाह रहे थे, आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन आएगा। पर जिन्होंने आपका दिल दुखाया है उनकी लाइफ में कभी कोई शांति नहीं आएगी। वो इसी चीज का पछतावा कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत पछतावा है। क्या क्या मिस कर रहे हैं उनके मैसेजेस मैं आज निकाल के बताना चाहूंगी, जो सुनना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग कांटेक्ट में नहीं दिख रहे हैं, बहुत ब्लॉक्ड वाला सिस्टम है या नंबर चेंज हो गया है, आपको पता ही नहीं है वो पर्सन कहाँ है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ मैसेजेस मुझे बता रहे हैं कि उस पर्सन को बहुत रियलाइजेशन है। यस, कहीं ना कहीं देखो, आप रिलीज तो कर चुके हैं एक्स को, लेकिन आपके पार्टनर नहीं भूले हैं आपको अभी तक। एंड टाइम निकल रहा है, समय निकल रहा है, सबकी एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। आपने सीखा, आपने हो सकता है उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ गए, अब आप उनको याद करते हो तो आपको लगता होगा हाँ लाइफ का एक चैप्टर था, लेकिन आपके जो पार्टनर थे उनकी लाइफ का ये जो एक्सपीरियंस है वो चैप्टर है। आज के समय पे उस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अकेले बैठ के, और प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से कि मुझे सोलमेट मिल जाए, जैसे भी वो पर्सन था या तो वही मुझे भेज दिया जाए या उसके जैसा किसी को भेज दिया जाए। डिवाइन से प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां मुझे ऐसा दिख रहा है उनका मैनिफेस्ट आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में सोलमेट आते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर को रियलाइज है कि जब समय था एक दूसरे को समय देने का, बातचीत करने का, बॉन्ड बनाने का, तो तब मैंने किया नहीं, तब मैंने कहीं और इंटरेस्ट दिखाया, उस पर्सन की फीलिंग की कदर नहीं करी। ये आपके पर्सन का रियलाइजेशन है, आपकी एक एक चीज पे वो रियलाइज कर रहे हैं। आपको किस तरीके से अट्रैक्शन था, आप किस तरीके से प्यार दिखाते थे, किस तरीके से मूवमेंट्स को फुलफिल करते थे, ये सारी चीजें वो याद करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। पेशेंस, पेशेंस का मैसेज आ रहा है कि मैंने पेशेंस नहीं रखा, मैंने जल्दीबाजी में गलत फैसला ले लिया। तो ये आपके पार्टनर की जो रिग्रेशन है वो भर भर के निकल के आ रही है। लेकिन काफी लोगों के जीवन में ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके बीच में दूरियां नहीं है या आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपका पैचअप भी हो सकता है, आप दोनों मिलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में दूरियां ज्यादा नहीं आई, आपका इनिशियली ब्रेकअप हुआ है, ये उन लोगों के लिए जिनका इनिशियली ब्रेकअप हुआ है और ये ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी के वजह से हुआ है, तो आप दोनों मिलके शॉर्ट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तिलप है बात करने की। यहाँ मुझे दोनों एक दूसरे के लिए एक जो इंपॉर्टेंस है वो पता चलते हुए मुझे दिख रही है, जो आप लोग मिलके अब चीजों को शॉर्ट आउट करेंगे, अपनी गलतियों पे वर्कआउट करेंगे और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप इस रिश्ते को अब अगला स्टेप लेते जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप ये गलती बार बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज हो चुका है। लेकिन जिनके बीच में बहुत दूरियां आ चुकी है, बहुत लंबा समय आ चुका है, तो ये पर्सन सिर्फ रियलाइजेशन में रह जाएगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और आपकी जिंदगी में नया पर्सन आते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।